Hello students and good morning. I am Nandini ma'am. So welcome to all and today I am discussing about the anti-tubercular drugs. Students आज हम पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी ऑफ एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि क्या होता है एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स और फिर इसकी कीमोथेरेपी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज़। इट इज़ अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अ डेवलपिंग कंट्रीज़। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हमारी एक क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिसीज़ है और आजकल के टाइम पे अगर हम अपने कंट्री पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। जो हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ है उनमें ये कॉमनली देखा गया है। अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इन्फेक्टेड विद द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो देखते हैं जो हमारी कंट्री है या फिर जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो नियर अबाउट 1/3 जनरेशन जो है 1/3 पॉपुलेशन जो है वो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस चीज़ जो कि एक हमारा डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट है टीबी का, इससे इन्फेक्टेड है। जो भी हमारी 1/3 पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड की। In India, control and treatment of a TB is covered under the national program which is provided the free treatment to the all TB cases। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टीबी की डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसको एक नेशनल एक प्रोग्राम चलाया है। एक नेशनल प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जो भी हमारे इंडिया में जितने भी लोग ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, इन्फेक्टेड हैं, उनके लिए फ्री प्रोग्राम चलाया जाता है। जिसके तहत क्या होता है कि जो भी हमारे टीबी के पेशेंट हैं उनको जो भी ट्रीटमेंट है, उनकी जो ड्रग थेरेपीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, ऑल टाइप ऑफ अ टीबी का कोई भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन पेशेंट के लिए फ्री है। और ऐसा इसलिए है ताकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं और किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन उनमें ना रहे। सो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ नेशनल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिसमें हमारे टीबी के जो पीड़ित पेशेंट हैं वो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ठीक हो सके। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं टीबी के बारे में। तो जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ है, सो देखते हैं माइकोबैक्टीरियम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइकोस रेफर टू द माइकोबैक्टीरिया वैक्सी अपीयरेंस विच इज़ ड्यू टू द कॉम्पोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। क्या होता है कि जो भी हमारी टीबी की डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है, मतलब जो बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन के कारण से कोई भी हेल्दी पेशेंट हमारा टीबी से इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर वो जाके अपने सिम्टम्स दिखाने लगता है, तो वो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। और जो कि माइकोबैक्टीरियम एक ग्रीक वर्ड है। माइकोस का मतलब होता है माइकोबैक्टीरिया, जो कि एक वैक्सी अपीयरेंस मतलब हमें देखने को मिलता है। जो भी हमारी सेल की वॉल्स होती हैं वहाँ पे एक वैक्सी सब्सटेंस टाइप का डिपोजिशन हो जाता है। एंड जो मोर देन जो हमारे 60% ऑफ द सेल होती हैं वो मेनली जो है वो लिपिड को कंटेन करती हैं, जैसे कि माइकोलिक एसिड। और जो हमारा माइकोलिक एसिड होता है वो हमारी बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शील्ड प्रिवेंटेड बाय द फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड एंड गेटिंग द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड और द साइटोसोल। जो ये हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शील्ड को मेंटेन करता है, उसे ये प्रिवेंट कर देगा और वहाँ पे जाकर के ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करेगा। जो भी हमारे फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के जा करके साइटोसोल के अंदर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं, जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं टीबी की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो भी हम अपनी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं उन्हें हमने फर्दर 2 तरीके से क्लासीफाई किया। वैसे तो 3 तरीके से क्लासीफाई किया। एक हमारी फर्स्ट लाइन की ड्रग आती है और दूसरी हमारी सेकंड लाइन की ड्रग आती है और तीसरी जो कुछ ड्रग्स बनती है जिन्हें हम न्यूअर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल यूटिलिटी एंड एंटी टीबी ड्रग कैन बी डिवाइडेड। क्या होता है, उनकी क्लिनिकल यूटिलिटी के हिसाब से, उनकी इफ़िकेसी एंड पोटेंसी के हिसाब से हमने ड्रग को जो एंटी ट्यूबरकुलर हम यूज़ करते हैं उन्हें हमने फर्दर डिवाइड किया है। एक हमारी आती है फर्स्ट लाइन की ड्रग एंड दूसरी सेकंड लाइन की ड्रग। तो फर्स्ट लाइन की ड्रग में देखते हैं क्या है। These are a drug that have a high anti-tubercular efficacy as well as low toxicity are used routinely।
हम फर्स्ट लाइन की कैटेगरी में उन ड्रग को रखते हैं जिनकी एंटी ट्यूबरकुलर इफ़िकेसी, मतलब वो ड्रग्स जिनका एक्शन जो है, जिनकी इफ़िकेसी जो है हमारी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के प्रति काफ़ी उनके अगेंस्ट है, काफ़ी हाई वो अपना पोटेंसी जो है हाई इफ़िकेसी शो करते हैं और कम से कम हमें टॉक्सिसिटी देते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, कोई भी ऐसी एलोपैथी मेडिसिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमें साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी भी कॉज करते ही हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम ऐसी ड्रग को रखते हैं जिनका एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन काफ़ी हाई होता है और कम से कम हमें उनकी टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। बट सेकेंड लाइन की कैटेगरी में जस्ट ऑपोजिट थिंग हो जाती है। वो क्या है जो हमने सेकेंड लाइन में हम ड्रग्स को डिवाइड किया है, देयर ड्रग हैव देयर लो एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी, हायर टॉक्सिसिटी और द बोथ दे आर यूज एज अ रिवर्स ड्रग। क्या होता है, हम ऐसी ड्रग को मतलब जो अपना एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन शो तो करती है हमारी बॉडी में, मगर उनकी इफ़िकेसी है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट लाइन की ड्रग के अकॉर्डिंगली काफ़ी लो होती है, काफ़ी कम होती है और जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी ड्रग को हम रखते हैं सेकेंड लाइन ड्रग में। अब हम ये भी जान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में ड्रग रखने से सेकेंड लाइन में ड्रग रखने का अलग अलग डिवाइडेशन का प्रोसेस क्या होता है। वो ऐसा इस वजह से हमने इसको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में कैटेगराइज किया है। सो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई हमारा टीबी से इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, तो अगर एक बार हम उसकी ड्रग थेरेपी को स्टार्ट कर देते हैं तो आपको एक भी सिंगल डोज मिस नहीं करनी होती। कंटिन्यूशन जब तक का आपका ड्रग थेरेपी का टाइम है उस टाइम तक आपको एक भी डोज स्किप नहीं करनी होती है। विदाउट स्किपिंग आपको सारी ड्रग्स जो है वो अपनी सारी डोजेस जो है वो टाइम टू टाइम लेनी होती। इन केस कभी कोई डोज मिस हो जाती है या फिर आप बीच में ड्रग को अपना छोड़ देते हैं, थेरेपी को ध्यान नहीं देते हैं और हमें इन्फेक्शन जो है वो कुछ दिन बाद फिर से पुनः दिखाई देने लगता है, तो उस केस में हमारी बॉडी जो है वो रजिस्टिविटी डेवलप कर लेती है। जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे थे उसमें हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है तो फर्स्ट लाइन की ड्रग का वो इफ़िकेसी हमें नहीं मिल पाती है एक्चुअल में जो चाहिए होती। तो उस केस में हमें अपनी डिजीज़ को ट्रीट करना है तो हम सेकेंड लाइन की ड्रग को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि इनकी इफ़िकेसी कम होती है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, मगर अगर हमें डिजीज़ को ट्रीटमेंट करना है, रजिस्टिविटी को कम करना है, रजिस्टिविटी से आगे बढ़ना है, तो हमें इन ड्रग्स को यूज़ करना होता है और इन्हें हम एज अ रिज़र्व ड्रग भी यूज़ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लाइन में जो ड्रग्स आती हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारी आइसोनियाजिड ड्रग आती है, रिफेम्पिन आती है, इसे हम रिफेम्पिसिन के नाम से भी जानते हैं, पैराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दीज आर अ ड्रग आर यूज इन अ एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन एंड विच इज कम्स इन अ फर्स्ट लाइन ऑफ अ ड्रग। अब हम सेकेंड लाइन ड्रग के बारे में बात करेंगे कि सेकेंड लाइन में ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो हमारी इथियोनामाइड, प्रोइथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन, पैरा अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड, रिफेम्ब्यूटिन, थियाएसिटाजोन। अब हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स में ऑक्साफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये तो ड्रग हमारी आ जाती है सेकेंड लाइन की ड्रग में, मगर कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें जो ड्रग है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लेनी पड़ती है। जो ड्रग थेरेपी है तो अब अगर हमें उसे इंजेक्टेबल या पेरेंटल फॉर्म में लेना है तो वेरियस टाइप ऑफ अ ड्रग उसमें भी हमारी यूज़ होती है, जैसे केनियामाइसिन, अमीकासिन एंड कैप्रोमाइसिन। दीज आर अ ड्रग यूज इन अ इंजेक्टेबल फॉर्म। इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन के थ्रू होता है। अब ड्रग रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स, हमने अभी रेजिस्टेंस के बारे में देखा कि अगर आप ड्रग थेरेपी को ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ को ड्रग थेरेपी को अगर बीच में छोड़ देते हैं या डोज मिस कर देते हैं तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है। सो देखते हैं कि जो हमारी ड्रग्स हैं उनमें रेजिस्टिविटी कैसी और किस किस ड्रग की कॉज होती है। मोनो ड्रग रेजिस्टेंस, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस HGH-ZD। स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन सेकेंड
फिनलैंड की ड्रग में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो जस्ट देखिए उनके ब्रैकेट में जो सेकेंड उस पर नाम दिए हुए हैं, ये उनका शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग है कि जैसे इथियोनामाइड को शॉर्ट में हम ETO बोल रहे हैं, पैरामाइनोसैलिक एसिड को PAS पास बोल रहे हैं, अमीकासिन को AM, केनियामाइसिन को KM। उसी तरीके से हमारी फर्स्ट लाइन की ड्रग में भी है। सो ये हम रेजिस्टेंस में देख सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे प्रो ड्रग रेजिस्टेंस में हमें रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है HZ एंड ZE का, और मल्टी ड्रग जब रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो TB में हमें रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है H+R का। और जो हमारी रेजिस्टेंस ले रहे हैं XRD ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग में, उसमें रेजिस्टेंस हमें इंजेक्टेबल की कुछ ड्रग्स हैं और हमें HR का रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है। सेम उसी तरीके से जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल बेसिस पे अपना इफेक्ट देती हैं, उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारी आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैराजीनामाइड, इथम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब फर्स्ट लाइन की जो भी ड्रग है उनका हमें रेजिस्टिविटी बॉडी कॉज करे। तो ड्रग एक्टिंग ऑन अ स्लोली डिवाइडिंग बैसिली सेल पे, तो रिफैम्पिसिन R एंड पैराजीनामाइड का रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है। ड्रग एक्टिंग और अडोरमेंट बैसिली, उसमें ये सब कॉज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू अंडरस्टूड वेल। आज हमने पढ़ा कीमोथेरेपी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का पार्ट 1, एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। सो थैंक यू क्लास।